नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं प्रियंका। चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी कि CGIF का 10वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन एक निजी रिसोर्ट सोजत सिटी में भव्य रूप से आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर सोजत विधायक शोभा चौहान, पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे सहित देश भर से आए चारण समाज के पदाधिकारी, समाज बंधु और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्लोबल अध्यक्ष अनूप सिर्क लखावत के नेतृत्व में लखावत परिवार की ओर से 151 किलो के फूलों के हार से सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। CGIF ने बीते 10 वर्षों में समाज सेवा की जो मिसाल कायम की है, उस पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पुष्कर के सूर्यनगर और सर्वेश्वर कॉलोनी सहित आसपास की सटी बस्तियों के सैकड़ों लोगों ने नगर परिषद में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को हाथों में तख्तियां लेकर सूर्यनगर से रैली निकाली। रैली के बाद नगर परिषद परिसर में सभी महिलाओं और पुरुषों ने रामधुनी का पाठ किया एवं आयुक्त जनार्दन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, 8 जनवरी को सूर्यनगर और सर्वेश्वर कॉलोनी को नगर परिषद में जोड़ने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक दोनों कॉलोनियों को नगर परिषद स्वरिसीमन में जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में आयुक्त व स्थानीय निवासियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा। के पास 2 कॉलोनियां हैं, सूर्यनगर और सर्वेश्वर नगर। ये लोग चाहते हैं कि अभी जो नगर परिषद में जो परिसीमन चल रहा है, उनको इन दोनों की जो कॉलोनियां हैं उनको नगर परिषद में जोड़ा जाए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 जनवरी 2025 को ही नगर परिषद द्वारा इन दोनों को नगर परिषद एरिया में जोड़ने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेज दिया था। उनके स्तर पर भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन चूंकि वर्तमान में जो आपत्ति प्रकाशन की तिथि थी वो 27 मार्च से चल रही है। अभी आपत्ति का ही काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इन दोनों कॉलोनियों को परिसीमन में जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत होकर प्राप्त नहीं हुआ है। शायद इसी संदर्भ में लोगों ने हमको। पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर सामने आई है। जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें तुरंत बीकानेर के PMB अस्पताल ले जाया गया, जहां हल्दीराम हार्ट केयर सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। भाटी की तबीयत की सूचना मिलते ही उनके समर्थक और शुभचिंतकों का अस्पताल आना शुरू हो गया है। पूर्व UIT चेयरमैन महावीर रांका भी अस्पताल पहुंचे और भाटी की कुशलता की कामना की। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी में इलाज कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक में पेंशन देनदारियों को लेकर किए गए संशोधन का विरोध अब प्रदेश स्तर तक होने लगा है। धौलपुर में राजस्थान पेंशनर समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए पेंशनरों को तिथियों के आधार पर बांटना है। राजस्थान पेंशनर समाज ने इन निर्णय को पेंशन भोगियों पर कुठाराघात बताया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने विधेयक पर पुनर्विचार नहीं किया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिलाध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ पेंशनर्स मौके पर मौजूद रहे। पेंशनर समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार नहीं मानी तो उन्हें सड़कों पर उतरने और आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने होंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं विशंभर दयाल शर्मा, जिलाध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारत देश की सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। उस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वो पेंशनर्स के कैटेगराइजेशन कर सकती है। उसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के पेंशनर अलग और 1 जनवरी 2026 से पेंशनर अलग किए जाएंगे। उससे यह संदेह पैदा हुआ है, शंका हुई है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ शायद पहले वाले पेंशनरों को सरकार देना नहीं चाहती है। इसी तरह सरकार ने इसमें एक और प्रोविजन किया है कि इसके निर्णय के खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, कहीं कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। इसमें मूलभूत अधिकारों का हनन पेंशनर्स का किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने यह भी अधिकार अपने पास लिया है कि पेंशनर्स की पेंशन व्यवस्था में वो कभी भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है और अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था कर सकती है और कोर्ट भी उसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। पुष्कर में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को ही परेशानियों के निराकरण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने उपखंड अधिकारी एवं नगर परिषद के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। अरुण पाराशर ने बताया कि पवित्र सरोवर और नगर क्षेत्र में गौवंश की वजह से आमजन को रोजाना खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की गौशाला होते हुए भी हजारों बेसहारा गायें खुले में विचरण कर रही हैं, जिससे कई हादसे हो चुके हैं। इसके अलावा सरोवर घाटों पर जमा काई के कारण तीर्थयात्रियों के गिरकर घायल होने की घटनाएं
आम हो गई हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। उपखंड कार्यालय में मासिक जनसुनवाई हुई है। उसमें हमने पुष्कर नगरीय व पुष्कर सरोवर से जुड़े हुए ज्वलंत समस्याओं के बारे में आज उनको मांग पत्र दिया है। उसमें मुख्य रूप से पुष्कर सरोवर के पीछे जो सिल्ट डैम है उसमें पानी कम रह जाने के कारण से हजारों जल जीव उसमें जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मछलियाँ मर रही है और कछुए उसमें परेशान हो रहे हैं। तो हमने उनको सभी जल जीवों को मुख्य सरोवर में शिफ्ट करने के लिए बात कही है। दूसरा, पुष्कर शहर में जो खुले में गोवंश घूम रहा है उससे हजारों गोवंश चारों तरफ घाटों में शहर में है और उससे वो रोज झगड़े फसाद में यात्रियों को दुर्घटना कारित कर रहे हैं। उसमें कई लोगों के दुर्घटना में चोटें आई है और कई तो उसमें स्वर्ग भी सिधार गए। इसी प्रकार से सरोवर के घाटों पर जो सीढ़ियों में काई जमी हुई है, काई पे यात्री जो स्नान करने जाते हैं वो बेचारे फिसल के उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और उनके हड्डियां टूट रही, कभी किसी का हाथ टूट रहा, किसी का पेट टूट रहा, किसी के सिर में चोट आ रही है और उसमें भी कई लोग स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं हो रही है। तीसरा, हमने बरसाती पानी के फीडरों में मिट्टी जमा है भारी मात्रा में और वो मिट्टी बिपरजोय के तूफान के कारण से भारी मिट्टी जमा हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो शहरी रोजगार योजना के तहत उस मिट्टी को बरसाती सीजन से पहले बाहर निकाला जाए जिससे वो मुख्य सरोवर में बह के नहीं आए। और ऐसे ही बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिंटेक्स मिल के कैशियर दीपक कुमावत पर 42 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर राज तालाब थाना पुलिस ने दीपक कुमावत को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घोटाला हाल ही में 25 से 29 मार्च के बीच अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी से पैसों की रिकवरी की कोशिश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। बांसवाड़ा सिंटेक्स मिल के जनरल मैनेजर ने कल एक रिपोर्ट दी थी। तो वहाँ पे उनके दीपक कुमावत नाम का एक कैशियर है जो उनके केस से संबंधित सारा कार्य करता है, हेड कैशियर है ये। इसका काम है बैंक चेक ले जाना कंपनी से और बैंक से पैसा लेके आना, क्योंकि कर्मचारियों को बहुत सारे ऐसे डेली बेसिस कर्मचारी है जिनको रोकड़ पैसा देना होता है। तो इस वजह से कंपनी में करीब करीब महीने में 1 से सवा करोड़ रुपया रोकड़ आता है। इसी दौरान उसने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और 20-20 लाख रुपए के 2 चेक इसने बैंक से कैश करवाए और वो 20-20 लाख रुपए इसने मतलब वापस लाकर कंपनी में जमा नहीं करवाए और अपने निजी प्रयोग के लिए काम में ले लिया। जब इसको वापस ऑडिट हुई विभागीय तो उसमें करीब 42 लाख रुपए दीपक के पास होने चाहिए थे, लेकिन उसमें नहीं हुए और उसने अपने निजी कार्य के लिए उसको खर्च कर दिया। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, दीपक को डिटेन किया है सर। ये अभी हम इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ये करीबन नवंबर से इनके चल रहा है और ऐसा भी अभी प्रथम दृष्टि ऐसा आया कि ये कोई गेमिंग जो ऐप है उसमें सट्टे में पैसे इसने ये लगाए हैं। तो इस संबंध में भी अनुसंधान कर रहे हैं। बालोतरा क्षेत्र के पंचप्राण के तहत पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत श्री राम रक्त सेवा संस्थान राज्य, आजाद गौ सेवा संस्थान पादरू एवं गौ सेवा संस्थान आनंद गुजरात के तत्वावधान में पंछी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए। वहीं ग्रामीणों को परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। बाबा रामदेव जी मंदिर, रामरसोड़ा, पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस चौकी, गौशाला एवं अन्य कई जगहों पर पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए हैं। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मंगलवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इससे पहले सीएम ने अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच हनुमानगढ़ में टाउन रोड स्थित एक थड़ी पर रुककर चाय पी तथा यूपीआई से भुगतान किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की तथा बच्चों को पास बुलाकर दुलार किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस दौरान रास्ते में अपना काफिला रुकवाकर सफाई कर्मियों के साथ भी आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कलौरी थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जो कई सवाल खड़े कर रही है। सकर जब परिजनों ने सीधे तौर पर उनके पति रिंकू कुशवाहा पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले पर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका सुशीला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं पप्पू गोदना अपराधी। कौन मृतका आपकी कौन लगती थी? मेरी चाचा की बेटी हो। तो क्या घटना हुई है ये? वो घटना हुई है इनके शादी के 5-6 साल शादी को हो गया। ये दहेज के चक्कर में बच्ची को टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। वो कल घर पे आई थी बच्ची। हम बहुत मना करने से ये क्या करे, ले गए, ले जाके तो वहाँ पे नज़रा घाट पे मार के डाल दिए उसको। अब मारने के बाद में हमारे को कॉल आया था, मौके पे गए तो हमारे को डेड बॉडी मिली थी वहाँ। तो आप लोगों का ये आरोप है कि उसको मारा गया है? उसको मारा गया है।
सर क्या मामला था? कल रात को 10 बजे टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक महिला निदेरा खुर्दबाद जाली रपट पर पार्वती नदी में गिर गई है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे। महिला को ग्रामीणों ने नदी से निकाल लिया था, जिसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटल लाते समय उसका पति साथ में था बच्चों के सहित। उसने ये बताया कि इसका पैर फिसलने से गिरी है। उसके बाद परिजनों को बुलाया गया और लड़की पक्ष की तरफ से भी और लड़का पक्ष की तरफ से भी आगे लड़की पक्ष वालों ने अपनी बेटी की। खबर चाकसू से है, जहां पर अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव, विकास नारवर आदि से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया तथा इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से डॉक्टर भीमराव जयंती समारोह व संगठन को लेकर चर्चा की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के ग्राम मौरधा के निवासियों ने पंचायत परिसीमन को लेकर विरोध जताया है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना गांव के कोटपुरा पंचायत में जोड़ा गया है। गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। उन्हें मुख्य मुखिया बताकर एक पत्र जारी किया गया, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ग्रामवासियों की पहली प्राथमिकता नगरपालिका मुनिया में जुड़ने की है, दूसरा विकल्प पंचायत विचौला में शामिल होने की है। इसके पीछे की वजह दूरी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की अवैध संबंधों के कारण हत्या का मामला सामने आया है। राजपुर गांव के पास माल मार्ग पर एक व्यक्ति के घायल मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति की पहचान दिनिया खेड़ी निवासी रामबाबू के रूप में हुई। घायल रामबाबू को झालावाड़ SRG अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक के भाई राजपुर गांव निवासी मोहनलाल बैरागी और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। थानाधिकारी रामेश्वर मीणा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोप की तलाश में लगी है। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के निर्देश में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के EWS कॉर्टेज गणेश गुवाड़ी से 2 आरोपियों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम दौलत सिंह उर्फ हैप्पी और भानु प्रताप सिंह उर्फ मोनू है। पुलिस ने उनके पास एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस केस और एक टाटा पंच कार बरामद की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। बड़ू पुलिस चौकी के थाने में क्रमोन्नत होने के 1.5 साल बाद आखिर इसी माह पुलिस थाने का उद्घाटन होना प्रस्तावित है। इसको लेकर कस्बे के पुराने विद्यालय की बिल्डिंग को तैयार किया गया है, जिसका मरम्मत का कार्य अंतिम चरण में है। मंगलवार को गच्छीपुरा थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने बड़ू पहुंचकर कार्य की प्रगति देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थानाधिकारी ने बताया कि अब 3 थाने गच्छीपुरा, पीलवा और पर्वतसर के 41 गांव बड़ू थाने में शामिल किए गए हैं। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। कुचामन जिला सड़क सुरक्षा समिति के मासिक बैठक को आयोजन बुधवार को जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए अभियान चलाने, हाईवे से अतिक्रमण हटाने एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आमजन को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।